तो हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों हम कर रहे हैं जेएनबी 9th क्लास का मैथ्स और उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बच्चों इनवर्स प्रपोर्शन यानी कि उल्टा समानुपात। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से पक्का आपके पेपर में आता है। जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना वो इसी के जैसा टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन, जो हमने पहले ही कर रखा है। एक क्वेश्चन बच्चों उस टॉपिक में से आता है। तो टोटल ये चैप्टर आपका 2 मार्क्स का हो गया। तो पहला तो आपने देख लिया। अगर आप ये दूसरे वाला नंबर भी सिक्योर करना चाहते हो तो आज की वीडियो पूरी देखो, ठीक है सर। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनवर्स प्रपोर्शन में से आपकी जेएनबी के एग्जाम में आ चुके हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहे या करने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो और हर एक क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करो। ठीक है सर, सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा बेसिक तो बता दीजिए कि ये इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। वैसे तो बच्चों हमने इनवर्स प्रपोर्शन का बेसिक लास्ट वीडियो यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन में दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं। हाँ सर बता दीजिए। तो बच्चों चाहे डायरेक्ट प्रपोर्शन हो चाहे इनवर्स प्रपोर्शन, इसमें हमेशा 2 क्वांटिटीज रहती हैं और उनका आपस में कोई रिलेशन रहता है, ठीक है सर। तो डायरेक्ट में हमने देखा था कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही थी या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही थी, तब उनके जो रिलेशन था उसको हम बोल रहे थे डायरेक्ट प्रपोर्शन। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। सर क्या बोल रहे हो? तो चलो बच्चों आपकी एग्जांपल लेता हूं। आप हर रोज स्कूल जाते हो, मान लो आप स्कूल वैन में जाते हो और नॉर्मली आपकी स्पीड रहती है मान लो 40 की स्पीड रहती है, जो आपके स्पीडोमीटर में बस के आगे लिखी होती है। मान लो आप 40 की स्पीड से जाते हो और आप हर रोज स्कूल में 30 मिनट में पहुंच जाते हो कि रास्ते में आपको 30 मिनट लगते हैं, ठीक है सर। तो बच्चों इसमें 2 क्वांटिटीज होगी, पहला हो गया स्पीड और दूसरा हो गया टाइम। तो 2 क्वांटिटीज हैं। हाँ सर। अब बच्चों क्या था कि आपका एग्जाम है और आपने जल्दी पहुंचना है स्कूल में। तो आपके बस ड्राइवर ने क्या किया कि स्पीड बढ़ा दी, यानी अब उसने 80 की स्पीड कर दी, स्पीड को डबल कर दिया। अब बच्चों बताओ कि कितने टाइम में बस पहुंच जाएगी? सर स्पीड तेज हो गई तो आधा ही समय लगेगा, यानी कि 15 मिनट में सर पहुंच जाएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो कि ये 2 क्वांटिटी थी आपके पास। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है यानी 40 से 80 हो गई, आपकी एक क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखो आपका टाइम 30 से बच्चों 15 ही रह गया, यानी कि दूसरी क्वांटिटी बच्चों आपकी कम हो रही है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी कम हो रही हो, उसी को बच्चों हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। या इसका उल्टा भी हो सकता है, एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए। सर वो कैसे? मान लो बच्चों आपकी स्पीड 40 से 20 रह जाए यानी बहुत स्लो जाओ, तो आपको क्या होगा कि रास्ते में 1 घंटा लग जाएगा। हाँ सर पता चल गया कि इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी या कम हो जाती है या एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाती है। हाँ बच्चों आपको पता चल गया। तो अब इसके काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप को बच्चों अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है सर, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसकी जो टाइप है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपकी फेवरेट टाइप यानी ये फूड वाली कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, ये रहा बर्तन, और इसमें अलग अलग टाइप का फूड भरा हुआ है, यानी कि कुछ फ्रूट हैं, फिर बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं और पिज्जा वगैरह, मतलब काफी इसमें मटेरियल फिल है और ये बर्तन पूरा आपका भरा हुआ है। और देखो आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमारे पास 40 लोग हैं और ये हमारे पास पूरा फूड है और हर रोज थोड़ा थोड़ा खाएं तो ये 10 दिनों तक पूरा बर्तन उनके लिए चलेगा। इसमें कि हर एक आदमी एक जितना ही फूड खाता है और सारे लोग एक समान है। तो अगर 40 लोग हर रोज खाएं कुछ ना कुछ तो ये 10 दिनों तक चल जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ कि 10 आदमी साथ जुड़ गए, यानी पहले 40 थे
10 और आ गए, यानी 50 आदमी हो गए। तो अब हमने बताना है कि खाना कब तक चलेगा। सर इसको कैसे करें? तो बच्चों ये हमारा टेबल है। सबसे पहले जो भी वैल्यू है ना इसमें फिल कर दो, बाद में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास डेज है, एक तो हमारे पास दिन है कि कितने दिन चलेगा, डेज। दूसरे हमारे पास लोग यानी हमारे पास पीपल हैं, तो पीपल्स और डेज, ये दोनों क्वांटिटीज हैं। अब फिल कर दो कि क्या दे रखा है। पहले हमारे पास हैं 40 लोग, तो ये 40 लोग हैं, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे और हमारा जो ये फूड है बच्चों ये 10 दिनों तक चल जाएगा। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि बच्चों 40 तो ये थे ही, 10 लोग इसमें और आ गए, यानी टोटल बच्चों 50 लोग हो गए। अब हमने बताना है कि हमारा फूड कितने दिनों तक चलेगा। यही बच्चों क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे बच्चों हमें नहीं पता, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x। ठीक है सर। आगे बताइए कि कैसे सॉल्व करना है इनवर्स प्रोपोर्शन को। तो बच्चों अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला देखा है, उसमें क्या होता था कि ये क्वांटिटीज ना डायरेक्ट ही नीचे आ जाती थी कि 10/40 जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, और ये इक्वल हो जाएगा आपका x/50 में। लेकिन सर ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसमें कोई तो लोचा होगा थोड़ा बहुत। हाँ बच्चों है, डायरेक्ट में ऐसी था, इनवर्स में कोई चीज उल्टी होगी। सर कौन सी? तो देखो बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। तो बच्चों बताओ कि डिवाइड का उल्टा क्या होता है? सर डिवाइड का उल्टा क्या हो सकता है? तो बच्चों डिवाइड का उल्टा होता है आपका मल्टीप्लाई। जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, वैसे ही डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा मल्टीप्लाई। सर कौन मल्टीप्लाई होगी? जो क्वांटिटी बच्चों डिवाइड हो रही थी, जैसे 10 के साथ 40 डिवाइड हो रहा था, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सर करके बताइए। तो चलो बच्चों पहले इसको इरेज कर देते हैं, जो हमारा डायरेक्ट वाला था। तो इसमें हमने क्या देखा कि डायरेक्ट का उल्टा होता है इनवर्स, तो उसमें डिवाइड था तो इसमें होगा मल्टीप्लाई। यानी ये दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही थी, ये दोनों क्वांटिटीज बच्चों हो जाएगी मल्टीप्लाई। 10 × 40, और इस लाइन का तो पहले भी इक्वल था, मतलब अब भी इक्वल आएगा, ये आ गया इक्वल। इस साइड क्या है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x × 50। बस बच्चों इतना ही था। अब इसको कर दो सॉल्व। सर कैसे करेंगे? तो बच्चों जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लो, यानी x तो इस साइड रहेगी, 50 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर कर देते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड। अब बच्चों यहां से इसको इरेज कर दो, कर देते हैं सर। अब क्या करें सर? अब बच्चों कैंसिल कर दो, अभी तो बहुत सिंपल बन गया। हाँ सर कर देते हैं। 0 से 0 गई, 8 × 5 = 40, यानी कि x की वैल्यू बच्चों आ गई आपकी 8। यानी कि अगर 50 बंदे हो गए ना, उनके लिए ये खाना, ये टोटल जो है हमारे पास, ये 8 दिन चलेगा। ठीक है सर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी वाला। वैसे बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आप जनरल नॉलेज भी लगा सकते हो कि अगर 40 आदमियों के लिए 10 दिन चलेगा, तो आदमी बढ़ गए तो ये खाना तो और कम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में ज्यादा आदमी खाएंगे। तो 10 से कम ही है, तो 10 से कम एक ही ऑप्शन है बच्चों, वो भी सी वाला। हाँ सर ये तो हमने दिमाग नहीं लगाया। लेकिन बच्चों ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों इसी कैटेगरी का है सेकंड क्वेश्चन, अब हम उसको करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपकी फूड वाली कैटेगरी में है, लेकिन इसमें हमने आदमी की जगह गाय को ले लिया। ठीक है सर। तो इसमें बच्चों क्या है कि 40 गायें 16 दिनों में एक खेत को चर सकती है। यानी कि हमारे पास एक फील्ड है ऐसे वाला, और इसमें हमने इनका चारा उगाया हुआ है। अब क्या है कि 40 गायें हर रोज थोड़ा थोड़ा खाती हैं, तो ये पूरा फील्ड इनको 16 दिन इनके गुजार देता है, यानी 16 दिन ये खा सकती हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट क्रॉप इसमें उगानी है और इसको साफ करना है, और हमारे पास कम दिन है, यानी अब हमारे पास 10 ही दिन है। 10 दिन में इस पूरे को खत्म करना है।
अगर हमारे पास 40 गायें थी, ये 16 दिनों में खाती थी, लेकिन अब हमें और गायें चाहिए, 40 से ज़्यादा चाहिए, कि इसको हमने 10 दिनों में फ्री करना है और हम आगे वाली इसमें फसल लगा सकें। तो हमने बताना है कि कितनी गायें हमें और चाहिए या टोटल हमें कितनी गायें चाहिए। ठीक है सर, क्वेश्चन तो पता चल गया। बस बच्चों, अब जो दो क्वांटिटीज हैं उसको इस जगह पे लिख दो। तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास काउज है, लिख देते हैं काउज, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास है बच्चों डेज, तो ये आ जाएंगी डेज। अब बच्चों यहां पे वैल्यूज फिल कर दो। अगर हमारे पास 40 काउज थी, कितने दिनों में खा जाती थी, ये 16 दिनों में इस पूरे खेत में जो भी चारा था उसको खा जाती थी। अब हमने क्या करना है, 10 दिनों में बच्चों पूरे खेत को खत्म करना है। हमें पता करना है कि हमें कितनी गायें यानी कितनी काउज चाहिए, तो हमने एक्स लगा दिया। ठीक है सर। और बच्चों आपको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम को डायरेक्ट में डिवाइड करते थे। हाँ सर पता चल गया। इसमें क्या आ जाएगा, 40 इंटू 16 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इंटू में 10। आगे सर क्या होगा बच्चों, 10 को दूसरी साइड ले जाओ और x को इस साइड। हाँ सर याद आ गया, ये जो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड। यहां से कर देंगे इसको इरेज, और बच्चों कर दो कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल होगी, 16 चौके 64। लो आ गया आंसर। यानी कि अब हमें 64 गायें चाहिए अगर इस पूरे खेत को हमने 10 दिनों में खत्म करना है। ठीक है सर पता चल गया। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये टाइप 2 स्टार्ट होगी बच्चों। यह है हमारी टाइम एंड वर्क वाली। इसको बच्चों ध्यान से देख लेना, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और ये किसी गार्डन को, यानी कि हमारे पास एक बड़ा सा गार्डन है, उसमें बहुत से पेड़ पौधे हैं, उसको साफ करते हैं, और ये 20 दिनों में इस पूरे गार्डन को साफ कर देते हैं। 100 बच्चे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे साफ करते हैं, और 20 दिनों में इसको पूरा साफ कर देते हैं। ठीक है सर। अब बच्चों क्या हुआ कि 25 मोर स्टूडेंट एडेड, यानी कि 100 तो पहले थे ही, 25 स्टूडेंट और आ गए, यानी 125 स्टूडेंट हो गए, ज्यादा स्टूडेंट हो गए। अब हमने बताना है कि ये कितने दिनों में इसको साफ करेंगे। अगर 100 होते तो 20 में करते, अभी ज्यादा स्टूडेंट हो गए ना, तो थोड़े कम दिन लगेंगे। कितने कम लगेंगे यही बच्चों निकाल लें। ठीक है सर, निकाल देते हैं। सबसे पहले बच्चों वैल्यूज फिल करो। तो हमारे पास कौन कौन सी दो क्वांटिटीज हैं, एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास डेज है बच्चों। तो दूसरे हैं बच्चों हमारे पास डेज। अब क्या करना है, वैल्यूज फिल कर दो। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं तो ये 20 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, यानी तब लगेंगे हमारे 20 दिन। अब बच्चों क्या हुआ कि 25 मोर स्टूडेंट ऐड हो गए, यानी कि पहले 100 थे, अब हमारे 125 स्टूडेंट हो गए। अब हमने बताना है कि ये कितने दिनों में पूरे पार्क की सफाई कर देंगे। ठीक है सर। तो आगे तो बच्चों आप कर ही लोगे, ये हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें मल्टीप्लाई होगी। हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आता है। ये क्या होगा कि 100 इंटू 20 इज इक्वल्स टू में x इंटू 125 आएगा बच्चों। हर बार पहले आप मल्टीप्लाई करते हो फिर डिवाइड करते हो, डायरेक्ट ही आप डिवाइड कर दो। अब फुल स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने टाइम बचाना है पहले आप मल्टीप्लाई लिखते हो फिर डिवाइड करते हो, डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो 125 से, ये आ जाएगा बच्चों नीचे। अब इसको कैंसिल कर दो। ये देखो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब देखो 5 चौके 20, चौक चौके 16, यानी कि अगर हमारे पास 125 स्टूडेंट हैं, ये 16 दिनों में ही काम निपटा देंगे। ठीक है सर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी वाला। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि ये टाइम एंड वर्क वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी इनवर्स कैटेगरी में होते हैं। हाँ बच्चों ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन देख के जज करना होगा कि ये इनवर्स का है या डायरेक्ट का है। हाँ सर। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा इसी कैटेगरी का ही है।
टाइम एंड वर्क का, इसे भी हम कर देते हैं साथ साथ। यह है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास अगर 36 मैन है यानी 36 पुरुष हैं, वो 18 दिनों में कोई काम को पूरा कर देते हैं। हाँ सर, अगर हमारे पास कुछ आदमी चले गए यानी पहले 36 थे, अब 27 रह गए, अब बताना है कि कितने दिनों में काम होगा। आदमी हमारे कम हो गए लेकिन दिन हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हाँ सर पता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको फिल करना है। हमारे पास क्या है, एक तो आदमी है यानी एक तो हमारे पास मैन है, दूसरी क्वांटिटी क्या है सर, डेज की, दूसरी है बच्चों हमारे पास डेज। अब इसमें वैल्यूज फिल करो। हमारे पास क्या है, 36 आदमी है, वो 18 दिनों में बच्चों काम पूरा कर देते हैं, तो ये आ गया 18। अगर कुछ आदमी चले जाएं यानी हमारे पास 27 आदमी रह जाएं, तो बच्चों हमने बताना है कि कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है सर, अब हम खुद ही कर लेते हैं। हमें पता है कि ये चीज मल्टीप्लाई होती है आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये डायरेक्ट का उल्टा है। तो 36 × 18 इक्वल टू में बच्चों क्या होगा, x × 27, और दूसरी साइड 27 डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर पता है। तो 27 बच्चों कर दो डिवाइड, अब इसको कर दो कैंसिल। अब देखो बच्चों, ये दोनों 9 के टेबल पे आते हैं। 9 चौक 36, 9 तिये 27, और ये 3 के आ जाएगा, 3 छिक्के 18, 6 चौक 24। आ गया बच्चों आंसर। यानी कि अगर हमारे 27 आदमी हैं तो उनको 24 दिन लग जाएंगे बच्चों काम को पूरा करते करते। तो कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है सर। अब हमने 2 टाइप कर ले, पहले था हमारा फूड वाला और दूसरा सर हो गया हमारा ये वर्क वाला। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 2 टाइप्स आपकी रह गई, अब आगे उनको करते हैं। हाँ सर करवाइए। तो ये आ गई बच्चों हमारी टाइप थर्ड, पाइप वाली। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 6 पाइप्स हैं और हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है। मान लो ये हमारा बर्तन, और इसमें क्या है कि हमारी 6 पाइप लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पाइप लगी हुई हैं और इसको पानी से ऐसे फिल कर रही हैं, और ये टोटल आपका 80 मिनट्स में फिल हो जाता है। 6 पाइप्स हैं, ऐसे इनमें पानी आ रहा है, और इसको अगर पूरा भरना है तो 80 मिनट इसको लग जाएंगे। ठीक है सर। अब बच्चों आगे क्या है कि इन 6 में से एक पाइप हटा दी, मान लो ये वाली हमने हटा दी, और हमारे पास अभी बच्चों 5 पाइप्स रह गई। पहले 6 थी, एक हटा दी, यानी 5 पाइप्स रह गई। अब हमने बताना है कि ये कितने टाइम में भरेगा। देखो बच्चों, पाइप्स तो आपकी कम हो गई, 6 से 5 हो गई, लेकिन अब इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें अभी कम पानी आ रहा है। हाँ सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया। ठीक है सर। तो बच्चों इसमें वैल्यूज फिल करो। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास पाइप्स हैं, ये लिख दिया हमने पाइप्स। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है बच्चों टाइम की, ये आ गया टाइम। अब बच्चों वैल्यूज फिल कर दो। पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास 6 पाइप्स थी और ये टोटल 80 मिनट लेती थी इसको पूरा भरने के लिए। अब क्या है कि एक पाइप कम हो गई, यानी अब हमारे पास बच्चों 5 पाइप्स बच गई। अब हमने बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है सर, पता चल गया। आपको पता ही है बच्चों कि इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे करते हैं। हाँ सर पता है, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 × 80 इज इक्वल्स टू में क्या है x इंटू में 5, इस साइड मल्टीप्लाई या दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया नीचे। अब क्या करना है सर, अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो। 16 पंजे 90, 16 छिक्के 96, तो बच्चों आपका आ जाएगा 96 मिनट्स इसको लग जाएंगे पूरा भरने को, क्योंकि अब आपकी एक पाइप चली गई। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया कि पाइप्स वाला क्वेश्चन भी इनवर्स में आता है। हाँ बच्चों ठीक है। तो ये रही बच्चों हमारी 4th टाइप, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में देखा था
कि आपकी बस वाली एग्जांपल ली थी, उसमें थी हमारी एक तो स्पीड और एक था हमारा टाइम। इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसा ही है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप 40 की स्पीड से जाते हो तो आप अपनी मंजिल पे यानी अपने स्कूल मान लेते हैं, आप अपने स्कूल में 45 मिनट पर पहुंच जाते हो। ठीक है सर, आज बच्चों आपको इमरजेंसी है कि आपने 25 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना है, तो बताइए कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ाई जाए 40 से। ठीक है सर, इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है हमारे पास स्पीड की, दूसरी है बच्चों हमारे पास टाइम की। अब इसमें वैल्यूज फिल कर दो बच्चों। पहले क्या है कि अगर 40 की स्पीड से जाएं, 40 की स्पीड से जाएं तो 45 मिनट में हम स्कूल पहुंच जाते हैं। आज क्या करना है कि हमने 25 मिनट में पहुंचना है, तो हमने देखना है कि टाइम हमने कम कर दिया लेकिन स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी बच्चों, उसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, पता चल गया। अब हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये साइड इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं 40 इंटू 45 इक्वल टू में क्या है बच्चों, एक तो x आ जाएगा, x आ गया, इंटू में 25 है तो इसको बच्चों दूसरी साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 25 आ जाएगा बच्चों आपका नीचे। अब इसको कर दो कैंसिल। अब देखो ये 5 के टेबल पे आते हैं सभी, ये 5 के टेबल पे 25 5 पे आता है और 45 आता है आपका 9 पे। अब 40 5 के टेबल पे कितने पे आता है, 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72। तो बच्चों आ गया कि आपको 72 की स्पीड से जाना पड़ेगा अगर आपने 25 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना है। ठीक है सर, पता चल गया। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बच्चों सी वाला। ठीक है सर, पता चल गया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या किया कि 4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। पहला था हमारा फूड वाला बच्चों, दूसरा था हमारा वर्क वाला, फिर हमारा पाइप वाला, और लास्ट में हमने ये कर दिया स्पीड वाला। तो ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों इन्हीं के बीच में से आता है। ठीक है सर, अब बच्चों आपकी बारी आ गई एक्सरसाइज क्वेश्चन की। तो ये रहे बच्चों आपके 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये पहला है, दूसरा, और ये दोनों जेएनबी में आ चुके हैं। आपने क्या करना है, इनको करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको लिखना है बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।